बिलासपुर पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों के द्वारा नेहरू चौक स्थित एटीएम को लूटने की योजना बना रहे थे, जिसके लिए रितेश उर्फ चिंटू अग्रवाल, मोनू उर्फ पृथ्वी ठाकुर, विजय कुमार तोमर, स्वराज कुर्रे, राज उर्फ बड़े सीदार, दिलीप बंजारे, विकास उर्फ विक्की, सुभाष कुर्रे, अश्वनी रात्रे से एक पिस्तौल, 6 नग देसी कट्टा, 2 मैगजीन, 10 नग जिंदा कारतूस, 1 तलवार, 1 चाकू, 2 फरसा जब्त किया गया है। एसपी रजनीश सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि सभी आरोपियों के विरुद्ध बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज है। यह सारे आरोपी बिलासपुर के ही हैं, जिनका कनेक्शन दूसरे राज्य से हो सकता है। लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन प्रहार के जरिए अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है पिछले महीने से कि हमारी जो पुलिस है ज़्यादातर फोकस ऐसे गली मोहल्ले को उसमें जाके सरप्राइज तौर पर चेक करे अपराधियों को, जिसमें कि कई लोग नशे में अपराध करते हैं। ऐसे शातिर अपराधियों की हम लोगों ने सूची बनाई और उनको पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की है और लगातार सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं। कल की भी इसी तरीके से चेकिंग में रात में जतिया तालाब है ना, जतिया तालाब के पास में ये अपराधी पकड़े गए हैं, जिनके साथ पिस्टल, 6-7 कट्टे और चाकू, छुरी, चापड़ इत्यादि सब मिला है। एक कार भी मिली है। इनके द्वारा नेहरू चौक के जो एटीएम है वहाँ पर ये लोग जाकर उसको लूटने की प्लानिंग कर रहे थे कि आज रात में इसको लूटेंगे और वहाँ पे गार्ड रहता है। यदि गार्ड रजिस्ट करेगा तो उसको वो लोग ओवरपावर करेंगे, मारेंगे और बांध के रखेंगे। जिस तरीके की इनकी प्लानिंग थी और एटीएम को लूटने की प्लानिंग थी, तो डकैती की प्लानिंग में इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये सारे वेपन्स इनके जब्त किए गए हैं, सीज किए गए हैं। पुलिस इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी ऐसे अपराधियों के खिलाफ और ये सुनिश्चित करेगी कि इनको किसी भी हालत में जमानत न मिले। इनके रिमांड पर भी हम सभी इनके अपराध जो इनके खिलाफ पहले दर्जनों मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ। हर एक अपराधी के खिलाफ 7 से 8 मतलब आधे दर्जन से लेके 1-1 दर्जन के मामले दर्ज हैं। ये शातिर अपराधी हैं और इनको इनके किए की सज़ा सख्त से सख्त मिलेगी। कहाँ से बरामद हुई? इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कुछ स्टेट से बाहर से इनके द्वारा वेपन्स लाए गए हैं। उनका भी नाम हम लोगों ने अपनी डायरी में खोला है और उनको भी शीघ्र पुलिस पकड़ के लेके आएगी। पिछले 1-2 महीने पहले भी हम लोगों ने इसी प्रकार की कार्रवाई की थी, जिसमें आपने देखा था कि ऑटोमेटिक पिस्टल 3 पिस्टलें थी और कट्टे बरामद हुए थे, गाड़ियां बरामद हुई थी, कुछ गैंगस्टर बाहर के थे। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी प्रयास रहेगा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है लगातार शाम को ऐसी कार्रवाइयाँ लगातार पकड़ें। पिछले 2 माह में लगभग 25 आर्म्स ये चाकू, छुरी ये सब बरामद किए गए हैं। 37 अपराधी अंदर गए हैं, जेल गए हैं। जितनी भी कार्रवाइयां हैं इनकी गुंडा फाइल खोली जाएगी, गैंग है तो गैंगस्टर फाइल खोली जाएगी, इनके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत कार्रवाई की जाएगी, इनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। ये सारी कार्रवाइयां करने के लिए संबंधित सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। ये सारे आरोपी लोकल हैं कि बाहर के? अधिकांश यहीं के हैं, लोकल हैं, 1-2 दूसरे जिले के हैं, एक पिंडरा का है, 1-2 और कहीं के। मिनी बस्ती में हम लोगों ने नशे के खिलाफ बहुत कार्रवाइयाँ की है। एक ही परिवार के 10 लोगों को सज़ा भी हो चुकी है। तो वो निश्चित रूप से नशे का एक अड्डा रहा था मिनी बस्ती और वो उस जगह पर, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वहाँ से शिफ्ट होता हुआ हम लोगों को पूछताछ में पता चला है। वहाँ भी हम लोग अपना फोकस किए हुए हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग नशे की जड़ तक कार्रवाई करने के लिए प्रयासरत हैं और जो व्यक्ति इस चीज़ की सप्लाई कर रहा है वो शीघ्र ही पकड़े जाएंगे लोग। और मेरा आप सभी के माध्यम से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार से नशे की सामानों की बिक्री इस तरीके से यदि कोई भी करता पाया गया तो उसके लिए कोई भी मरम्मत नहीं होगी। उसके खिलाफ सख्त से सख्त NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। थैंक यू।